करने वाले उस बदतमीज एक्स बॉयफ्रेंड को देखते ही जिम किसी की बात सुने बिना उसे जमीन पर गिरा देता है। फिर पास पड़ी हुई टेराकोटा की टूटी हुई चीज से उस घटिया इंसान का काम तमाम कर देता है। ये सब देखकर जिंजी और जैक घबराकर वहां से भागते हैं। लेकिन जिस विला में वे थे उसकी दीवारों के भीतर कई सुरंगें और रास्ते थे। वे चाहे जितना भी भागें जिम उन्हें ढूंढ ही लेता था। भागते भागते वे दोनों एक गुप्त रास्ते में घुस जाते हैं और वहां गलती से जिम की असली रहन सहन वाली जगह मिल जाती है। वहां एक बिस्तर पर जिंजी की वो लड़ चुकी होती है जो कुछ समय पहले खो गई थी। तभी उसे समझ आता है कि जिम हमेशा से उसे चुपचाप देखता और पीछा करता रहा है। इसी दौरान जैक को उस गुप्त कमरे से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता है। वह दोनों जैसे ही बाहर भागने की सोचते हैं जिम अचानक उनके पीछे आ जाता है। वह बहुत ताकतवर था, एक ही बार में जैक को बेहोश कर देता है। जिंजी ये देखकर दौड़ती हुई बाहर की ओर भागती है, लेकिन पीछे से जिम की आवाज आती है कि अगर वह भागी तो वह जैक को मार देगा। जिंजी ये सुनकर मजबूरन फिर से विला के अंदर वापस आती है। वह चुपके से एक स्क्रू ड्राइवर उठा लेती है ताकि बचाव कर सके। जैसे जैसे जिम उसके करीब आता है जिंजी अचानक जोर से चिल्लाती है, अब सोने का समय हो गया है। 8 साल के मानसिक स्तर वाला जिम बिल्कुल सन्न रह जाता है और एक बच्चे की तरह सीधा जाकर बिस्तर पर ले जाता है। जैसे ही जिंजी वहां से निकलने ही वाली थी जिम ने उससे गुजारिश की कि वह उसे सोने से पहले एक किस दे। जिंजी मजबूरी में उसके पास झुकती है, लेकिन तभी वह स्क्रू ड्राइवर से उसकी पेट में घोंप देती है। जिम को जब उस पर गुस्सा आता है वह जिंजी को दीवार पर पटक देता है। फिर वह गला दबाने लगता है। लगभग मरते मरते जिंजी एक और वार करती है और जिम बेहोश होकर गिर जाता है। आखिरकार जिंजी जैक को कार में डालकर उस डरावने घर से भाग निकलती है। लेकिन उस विला में टूटे हुए पुतले को किसी ने हाथों से जोड़ना शुरू कर दिया। जिम्मी अभी मरा नहीं था। वह अगली उस इंसान का इंतजार कर रहा है जो उसका साथ दे सके।